मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम व्याकरण के भाग के अंतर्गत चित्र वर्णन विषय पर विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। चित्र वर्णन जो है अपने भावनाओं को व्यक्त करने का एक माध्यम है। भाषा का लेखन कौशल्य को भी यहाँ पर बढ़ावा मिलता है। चित्र वर्णन जो अपनी कल्पना शक्ति को भी यहाँ पर बढ़ावा मिलता है। आपकी सोच किस प्रकार है इसका यहाँ पर उदाहरण मिल जाता है। तो चित्र वर्णन यानी क्या है? किसी चित्र को देखकर उससे संबंधित मन में उठने वाले भावों को अपने कल्पना शक्ति के माध्यम से अभिव्यक्त करना ही, अभिव्यक्त यानी जो बोलना ही, अभिव्यक्त करना ही चित्र वर्णन कहलाता है। तो यहाँ पर क्या है? भावनाओं को, चित्र को देखकर भावनाएं किस प्रकार हैं उसे कल्पना शक्ति की ओर ले जाना। कल्पना शक्ति किस प्रकार होती है? इमेजिनेशन कहते हैं। उस चित्र में क्या क्या है, ठीक है, उसे आगे जाना है। एक बालक वह किसी का इंतजार कर रहा है, वह बच्चों को खेलने के लिए बुला रहा है। ऐसे कल्पना शक्ति जो है इसमें ज्यादा होती है, तो इसे चित्र वर्णन कहते हैं। उसी प्रकार दूसरे अर्थ में कह सकते हैं कि किसी को चित्र को देखकर उसमें निहित क्रियाओं, स्थितियों और भावों का वर्णन ही चित्र वर्णन कहलाता है। देखो यहाँ पर क्या है? चित्र को देखकर क्या करना है? उसमें निहित यानी उसमें छिपा हुआ निहित क्रियाओं, जैसे यहाँ पर एक चित्र देंगे जो फुटबॉल खेल रहे हैं बच्चे, तो क्रिया क्या है? यहाँ पर फुटबॉल खेल रहे हैं। स्थिति कैसी है? वह स्टेडियम में खेल रहे हैं, आउटडोर या अपने आंगन में खेल रहे हैं। भावना कैसी है? वह बहुत ही खुश, उसमें आनंदित है, वो खेलते हुए बहुत ही खुश हैं। ऐसे भावनाओं का वर्णन करना क्या है? चित्र वर्णन कहलाता है। उसे हम सरल शब्दों में व्याख्या की गई तो करेंगे तो ऐसे होगा। दिए गए चित्र को देखकर उस चित्र को अपने शब्दों में प्रकट या प्रस्तुत करना ही चित्र वर्णन कहलाता है। चित्र को देखना है और अपनी भावनाओं को चित्र को देखकर अपने शब्दों में लिखना ही क्या है? चित्र वर्णन कहलाता है। यहाँ पर कल्पना शक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितनी आपकी कल्पना शक्ति है उतना आप जो है ज्यादा से ज्यादा शब्दों में आप लिख सकेंगे। और आगे अनुभव या प्रतिक्रिया को सशक्त और प्रभावशाली भाषा के माध्यम में व्यक्त करना ही चित्र वर्णन कहलाता है। जैसे अनुभव हो या प्रतिक्रिया हो, देखकर जो प्रतिक्रिया होती है वो सशक्त यानी अच्छी, शक्तिशाली हो और प्रभावशाली हो, वह भाषा के माध्यम से व्यक्त होना ही क्या कहते हैं? यहाँ पर चित्र वर्णन कहते हैं। तो चित्र वर्णन इसका कुछ लाभ भी हैं जो आपको ये चित्र वर्णन आपके लिए लाभदायक है। जैसे वस्तु हो या दृश्यों को परखने की क्षमता, यानी एक दृश्य हो, वस्तु हो एक चित्र के अंतर्गत, उसमें आपको परखने की क्षमता जो है, यानी देखने की सूक्ष्म दृष्टि की, जो परखना यानी सूक्ष्म दृष्टि हो, देखना हो, इसकी क्षमता जो है बढ़ जाती है। उसके अनुसार दूसरा है कल्पना शक्ति का विकास होना, इमेजिनेशन करना। कल्पना शक्ति भी यहाँ पर जैसे जैसे चित्र देखते जाएंगे आप, वैसे आपको कल्पना करते जाना है। इससे कल्पना शक्ति की जो है
विकास होता है। उस और आगे विचारों को एक सूत्र में बांधने का काम करता है। जो आप लिख रहे हैं, जो विचार करके उसे लिख रहे हैं, जो यहाँ पर बांधने का एक श्रृंखलाबद्ध करने का काम जो है कर रहा है। उसी प्रकार भाषा लेखन का विकास होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए कोई भी एक भाषा हो, उसका विकास जो है 4 कौशलों के द्वारा होता है, पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना। तो यहाँ पर जो लेखन कौशल्य है उसका विकास, भाषा लेखन का जो विकास होता है चित्र वर्णन के द्वारा। इस प्रकार चित्र वर्णन जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पर भूमिका है चित्र वर्णन की, उसे हम देखेंगे अभी। प्राचीन समय में चित्रों का बहुत महत्व था। यह चित्रकारी हमें अजंता की गुफाओं आदि में देखने को मिलती है। मनुष्य की अभिव्यक्ति के कई साधन हैं। कभी वह अपने भावों को बोलकर व्यक्त करता है, कभी लिखकर, तो कभी चित्रों के माध्यम से भी व्यक्त करता है। आज हम इनमें से एक माध्यम चित्र के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर कवि का भी जिक्र किया गया है, वह भी अपनी कल्पना शक्ति से जो है बहुत सारे कविताएं लिखता है। तो आगे इसके आगे देखेंगे हम क्या है। किसी चित्र को देखकर उससे संबंधित मन में उठने वाली भाव को अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से अभिव्यक्त करना ही चित्र वर्णन कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए इसकी परिभाषा है, किसी चित्र को देखकर उससे संबंधित मन में उठने वाले भावों को अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से अभिव्यक्त करना ही चित्र वर्णन है। मैंने पहले ही कहा, कल्पना शक्ति, भावनाओं को कल्पना शक्ति के माध्यम से अभिव्यक्त करना ही क्या है, यहाँ पर चित्र वर्णन कहलाता है। कुछ ध्यान देने वाले बात है यहाँ पर। चित्र वर्णन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। चित्र को सूक्ष्मता से देखकर उसमें छिपी बारीकियों का अवलोकन करना चाहिए। पहले ढांचा व प्रारूप तैयार कर लेना चाहिए। चित्र में दिखाई देने वाले लोगों के चेहरे के भावों, पहनावे, हाव-भाव तथा क्रियाओं पर विचार करके उनके कारणों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, चित्र को सूक्ष्मता से देखकर उसमें छिपी बारीकियों को अवलोकन करना, इसका मतलब ये है कि पहले अवलोकन यानी यहाँ पर उसकी जो है देखना, उसे देखना है बारीकियों से। जो चित्र को पहले ढांचा का प्रारूप तैयार करना है। यदि विषय का वो चित्र का है तो उसे ड्राफ्ट या फॉर्मेट या आउटलाइन बना लेना है। चित्र में दिखाई देने वाले लोगों को चेहरे, भाव, हाव भाव जो है, चित्र में जो निहित हाव भाव है उसे आपको देखना होता है। किसी चित्र को देखकर चित्र वर्णन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। चित्र को सूक्ष्मता से देखकर उसमें छिपी बारीकियों का अवलोकन करना चाहिए। पहले ढांचा व प्रारूप तैयार कर लेना चाहिए। आगे देखेंगे, विचारों को क्रमबद्ध रूप देना चाहिए। वाक्य छोटे व विषयानुकूल होने चाहिए। भाषा सरल होनी चाहिए तथा वाक्य आपस में एक दूसरे से संबंधित होनी चाहिए। अनावश्यक वर्णन से बचना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, ध्यान रखने वाले योग्य बातें यहाँ पर चित्र वर्णन करते समय, चित्र वर्णन तो आप कर लेंगे लेकिन यह बातों को ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है। विचारों को क्रमबद्ध रूप देना चाहिए, यानी एक के बाद आप चित्र वर्णन करते समय क्रमबद्धता रूप वहाँ पर होनी चाहिए। वाक्य छोटे और विषय अनुकूल यानी विषय से अनुकूल, उसके संबंधित और छोटे वाक्य जो है छोटे छोटे और सरल और विषय के अनुकूल होना चाहिए। उसी प्रकार भाषा सरल होनी चाहिए तथा वाक्य आपस में एक दूसरे से संबंधित होना चाहिए। जो भी लिख रहे हैं उस चित्र वर्णन के अनुसार ही आपको भाषा का प्रयोग हो, वाक्य का प्रयोग हो करना है। अनावश्यक वर्णन से बचना चाहिए। देखिए वो चित्र में क्या है उसका ही आपको वर्णन करना है, यहाँ पर अनावश्यक वर्णन नहीं करना है। तो आगे देखेंगे अभी।
तो अब हम जो ध्यान देने योग्य बातें को जो है देख लिया है, अब हम इसके चित्र वर्णन सहित कुछ उदाहरण को अब हम देखेंगे। जैसे कि आइए अब कुछ उदाहरणों से चित्र वर्णन करना समझें। यह चित्र एक सुंदर बगीचे का है। यहाँ पर विभिन्न पेड़ पौधे हैं। एक सेब का पेड़ है जिस पर खूब सारे सेब लगे हैं। एक पेड़ की ठूंठ पर सुंदर गिलहरी बैठी हुई है। सेब के पेड़ के नीचे सेब से भरी एक टोकरी गिरी पड़ी है। एक प्यारी लड़की है जो उड़ती हुई रंग बिरंगी तितलियों के पीछे पीछे चल रही है। देखिए इस उदाहरण को देख लीजिए आप। चित्र जो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर वर्णन किस प्रकार कर रहे हैं। यह एक सुंदर बगीचा है। कल्पना शक्ति, इसके बाहर आपको नहीं जाना है, इसके अंदर जो आपको एक इसका प्रारूप बनाना होता है। पहले तो यहाँ पर फल है, लड़की है, तितली है, तो ये पर यहाँ पर एक सुंदर सा बगीचा भी है। तो उसी प्रकार आगे यहाँ सेब के पेड़ है कहती है। देखिए बालिका जो है, एक बालिका है, वह तितली के पीछे पीछे भाग रही है। ऐसे आपको कल्पना करना है। यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि लड़की जो है बगीचा की या बगीचे की सुंदरता देखकर वह आश्चर्यचकित है और इधर उधर देख रही है। यहाँ पर कुछ प्राणी भी आपको दिख सकते हैं। इस प्रकार आप कल्पना शक्ति, कल्पना करते हुए, इमेजिनेशन करते हुए इसका विवरण देते जाना है। आगे इसी का कुछ विवरण है। उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि वह लड़की फल तोड़ने आई थी, पर तितलियों को देखकर वह अपने फल वहीं छोड़कर तितलियों के पीछे चली जा रही है। थोड़ी दूर पर एक सुंदर हिरन घास चर रहा है। पेड़ों के बीच से छन छन कर आती धूप तितलियों और लड़की पर पड़ती हुई बहुत सुंदर लग रही है। तो यहाँ पर देखिए आगे वही कह रहे हैं, कल्पना शक्ति जो है बड़ा चढ़ाकर यहाँ पर बोल रहे हैं। जैसे फल तोड़ने के लिए आई थी और जब तितली को देखती है तो वह फल तोड़ना छोड़कर तितली के पीछे भाग रही है। तितली के पीछे भागते समय यहाँ पर जो है हिरन उसे दिख जाता है घास चरते हुए, तो उसे देखकर बहुत ही आनंदित होती है। इस प्रकार जो है चित्र वर्णन को चाहे तो आप अपने शब्दों में भी कल्पना और सरल भाषा में क्रमबद्धता से आपको इसमें लिखना होता है। अगला उदाहरण देखेंगे। यह एक अस्पताल का चित्र है जहाँ 3 बेड पड़े हुए हैं। फर्श बिल्कुल साफ सुथरा है। तीनों बेड पर रोगी लेटे हुए हैं। इन रोगियों में 2 महिलाएं और 1 पुरुष है। रोगियों ने सफेद रंग की चादर ओढ़ रखी है। तीनों रोगियों को ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है। हर रोगी के पास 2-2 परिचारिकाएं हैं जो रोगियों की देखभाल कर रही हैं। परिचारिकाओं ने हल्के आसमानी रंग के कपड़े पहन रखे हैं। तो यहाँ पर दूसरा जो चित्र वर्णन का जो उदाहरण दिया है, देखिए यहाँ पर जितने भी जो वाक्य लिखे हैं इनको पहले पूरी तरह से निहार लिया है। किस कलर के हैं, रोगी हैं, यहाँ पर परिचारिकाएं हैं यानी जो देखभाल करने वाले। किस प्रकार जो है आजकल आप देख सकते हैं न्यूज चैनलों में, आज कोविड-19 जो वायरस है पूरी तरह विश्व में फैल चुका है। उसके लिए सुरक्षता जो है बरतनी होगी। तो इसलिए अस्पताल में जो है जितनी भी परिचारिका हैं अपना पूरा जो है सुरक्षता, जैसे पूरा पहनकर, कपड़े पहनकर उनको सेवा कर रहे हैं। उसी प्रकार यहाँ भी जो है रोगियों को ग्लूकोज चढ़ा रहे हैं। उसी प्रकार परिचारिकाएं जो है उनको ग्लूकोज चढ़ाते हुए उनका हालचाल पूछ रहे हैं। किस रंग का पहने हैं वो, आसमानी नीले जो उनके वस्त्र हैं। यहाँ पर आप पूरी जो है चित्र को देखकर सविवरण करना है। इसीलिए पहले आपको एक बार इसका प्रारूप तैयार करना है। तो किस संदर्भ में ये है, यह अस्पताल का एक जो है रूम है, वहां पर किस प्रकार है, ये सभी आपको यहाँ पर जो है इस प्रकार आपको वर्णन करना होता है।
अगला उदाहरण देखेंगे अब हम। यह चित्र एक स्कूल के मैदान का है जहां बहुत सी लड़कियां खेल रही हैं। मैदान काफी बड़ा है। मैदान के किनारे पेड़ लगे हैं। चित्र के एक कोने में पेड़ की एक टहनी है। स्कूल की 3 मंजिली इमारत भी दिखाई दे रही है। सभी लड़कियों ने स्कूल के कपड़े पहन रखे हैं। मैदान में एक जाल लगा है जिसकी दोनों ओर लड़कियां खड़ी हैं और एक गेंद है जिसे जाल के दूसरी ओर फेंक रही हैं। कुछ लड़कियां दूर मैदान में दिखाई पड़ रही हैं। वे भी शायद खेल रही हैं। तो यहाँ पर देखिए एक जो है विद्यालय का पाठशाला का यहाँ पर चित्र जो है दिया है। पहले आपको पूरी तरह से बारीकता से यहाँ पर जो चित्र का किस प्रकार है उसे देखना है। जैसे यहाँ पर भी लड़कियां जो हैं वॉलीबॉल खेलते हुए दिख रहे हैं, तो उनके रंग किस प्रकार हैं कपड़ों के, ऐसे आपको पूरी बारीकता से जानना पड़ेगा। और उसके साथ साथ सैनिक स्कूल भी देखिए जो भौतिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास का भी बहुत ही महत्वपूर्ण है दिया जाता है। तो यहाँ पर इसके लिए खेल कूद के लिए आपको भागना दौड़ना और नाना प्रकार के विविध खेलों को भी परिचित कराते हुए आपको भी अवगत कराते हैं। यहाँ पर भी जो है खेल रहे हैं, कुछ लड़कियां से भी खेल रहे हैं। इमारत कितने हैं स्कूल की, ऐसे आपको पूरे जो पेड़ हैं यहाँ पर उनको विवरण जो है देना पड़ता है। इस प्रकार हमने यहाँ पर उदाहरण देखे चित्र वर्णन के। आगे देखेंगे अभी अगला उदाहरण देखेंगे अभी। यह चित्र चिड़ियाघर का है। इसमें 2 हाथी, 4 जिराफ तथा 2 शुतुरमुर्ग हैं। यह एक बड़ा मैदान है जिसमें शुतुरमुर्ग के लिए एक बड़ा पिंजरा है। बहुत सारे पेड़ लगे हैं। एक हाथी के मुंह पर कीचड़ लगा हुआ है। जमीन पर एक टूटा हुआ पेड़ पड़ा है। तो यहाँ पर एक चिड़ियाघर का विवरण जो है पहले आपके बारीकता से इसे देखना है। आगे देखिए। दोनों हाथी उसी टूटे पेड़ के पास खड़े हैं और चारों जिराफ अलग अलग दिशाओं में मुंह करके खड़े हैं। टूटे पेड़ के अलावा मैदान में और भी बहुत सी सूखी लकड़ियां पड़ी हैं। पिंजरे में बंद ये जानवर उदास से लग रहे हैं। तो इस प्रकार हमने तो कुल मिलाकर 4 जो है चित्र वर्णन का सविस्तृत अध्ययन किया। अभी कुछ स्मरणीय बिंदु हैं उसे देखेंगे हम। स्मरणीय बिंदु किसी चित्र को देखकर उससे संबंधित मन में उठने वाले भावों को अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से अभिव्यक्त करना ही चित्र वर्णन कहलाता है। चित्र को सूक्ष्मता से देखकर उसमें छिपी बारीकियों का अवलोकन करना चाहिए। पहले ढांचा व प्रारूप तैयार कर लेना चाहिए। विचारों को क्रमबद्ध रूप देना चाहिए। तो आगे देखेंगे। चित्र में दिखाई देने वाले लोगों के चेहरे के भावों, पहनावे, हाव भाव तथा क्रियाओं पर विचार करके उनके कारणों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। वाक्य छोटे व विषयानुकूल होने चाहिए। भाषा सरल, सटीक व रोचक होनी चाहिए। अनावश्यक वर्णन से बचना चाहिए। तो इस प्रकार आज हमने चित्र वर्णन किसे कहते हैं, किस बातों से बचना है, क्या यहाँ पर किन कार्यों को करना है, लिखते समय क्या क्या ध्यान देने हैं, ये सभी देखा। उसके साथ साथ स्मरणीय बिंदु को भी यहाँ पर हमने विस्तार रूप से देखा। अब कुछ आपके लिए गृह कार्य है जो इस प्रकार है। अभ्यास कार्य। चित्र वर्णन करते समय ध्यान रखने योग्य कोई 3 बातें बताइए। सही उत्तर जानने के लिए क्लिक करें। तो आपका अभ्यास कार्य के लिए पहला प्रश्न है, चित्र वर्णन करते समय ध्यान रखने योग्य 3 बातें को आपको बताना है। अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र की सहायता से चित्र वर्णन कीजिए। विद्यार्थी स्वयं करें। तो देखिए आपके लिए यहाँ पर चित्र वर्णन है जो बाजार का यहाँ पर दृश्य जो है दिखता
आपको दिए गए चित्र की सहायता से चित्र वर्णन करना है। यह आपके जो नोटबुक में है इसका चित्र वर्णन आपको लिख कर रखना है। यह आपके लिए अभ्यास कार्य है। तो इस प्रकार आज हमने चित्र वर्णन का विस्तृत अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम अगले लेसन के साथ या पाठ के साथ हाजिर होंगे। धन्यवाद।